दूसरी बात जो मेरा सपना था कि एमपीबीएस सी प्लेन यानी पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज जी। तो मैं इसके पीछे पड़ा और मैं खुद मुंबई के समुद्र में हवाई जहाज में उतरा। हाँ, आपने तो उतार दिया उतार दिया। और फिर उसके बाद मोदी जी ने भी मुझे कहा और उन्होंने भी ये अहमदाबाद में वो जो अपना फ्रंट है इसका नदी का उसके ऊपर वो भी प्लेन में गए। तो पहली बात तो ये एमपीबीएस सी प्लेन के लिए हमने कानून बना दिया। अभी इन्वेस्टर चाहिए 18 करोड़ का एक है। अभी आपके जो प्रोप्राइटर है तोमर साहब, इनको मैं कहूंगा कि आप इतने कर रहे हो तो अभी आप सी प्लेन खरीद लो। 18 करोड़ का है, 18 सीटर। और यहाँ से वाराणसी का जो है दिल्ली से उड़ेगा और वाराणसी में या लखनऊ के अंदर गोमती के नदी में उतर जाएगा। तो आपको ये दिन दूर नहीं, मैंने सब नियम बना दिए, कानून बना दिए। जब इसमें देरी हो रही थी तो मैंने एविएशन मंत्री जी को कहा तुम जल्दी बनाओ, नहीं तो मैं इसको, ये तुम्हारा एक्ट बनने के बजाय मैं इसको फ्लाइंग बोट कहता हूँ। आप जिसको एमपीबीएस सी प्लेन कहते हैं मैं उसको फ्लाइंग बोट कहता हूँ। मैं कानून बना के बनाऊंगा। अब कानून तैयार हुआ है और अभी स्पाइस जेट वाले जल्दी ही 50-60 हवाई जहाज खरीद रहे हैं और जल्दी ये शुरू हो जाएगा। तो मेरा सुझाव यही है कि देश की सबसे बड़ी समस्या है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, इंटरनेशनल मार्केट में हमको कंपटीशन करने के लिए। मैं कर रहा हूँ वहाँ काम, बहुत डिफिकल्ट है। रोपवे बना रहा हूँ केबल कार से लोगों को, जो लद्दाख लेह में मैं 30 फेनाकुलर रेलवे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं 260 रोपवे केबल कार और फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूँ ऊपर के ऊपर जाने के लिए। अब बंगलोर में मैं डबल डेकर 200 लोगों की हवा में चलने वाली बस चलाने का देर कर रहा हूँ। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं इस देश से पेट्रोल और डीजल को समाप्त करना चाहता हूँ और हमारा देश आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारा किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। मैं किसान हूँ, मेरे यहाँ अभी 50,000 एकड़ गन्ना लगा है, मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। और वो महाराष्ट्र में हमारे यहाँ कोऑपरेटिव वगैरह चलता है तो उसमें हम लोग काम कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत काम किया है महाराष्ट्र में। तो अभी हमारे कंपनियों का टर्नओवर 2,500 करोड़ है, वो मेरी मालकी की नहीं है। अभी जैसे कोऑपरेटिव स्टोर है उसमें 80 करोड़ टर्नओवर, 6,000 लोग मेंबर है। तो ये दिल्ली में किसी को ये करते नहीं तो उनको लगता है ये इनका ही है, मेरा नहीं है। मेरा शेयर 5,000 रुपए का है। वो पूरा जो है वो लोगों के मदद से तैयार है जी, दूर नहीं होगी। अभी मैं एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 12,000 करोड़ का रोड बना रहा हूँ जी। इसका पहला फायदा क्या है कि लोग 6 महीने के बजाय साल भर जा सकेंगे। अब वर्ल्ड से लोग आएंगे तो 6 महीने भी टैक्सी जो 6 महीने चलती थी वो 6 महीने चलेगी, बसेस 6 महीने साल भर चलेगी, होटल चलेंगे, रेस्टोरेंट चलेंगे, हवाई जहाज चलेंगे। तो नेचुरली क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी की बात अक्सर कहता हूं, जो मेरे ऑफिस में लिखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अभी मैं कल उत्तर प्रदेश में, बिहार में था, हिंदुस्तान के लिए भी ये बात कही जा सकेगी सर। अभी बिहार में और यूपी में जो रोड बने, आप ही लोग देखिए, ये मेरठ हमें जो ज्यादा कम जागरूक मालूम है जी। मैं पहले जाता था 4 घंटे लगते थे, इतना ट्रैफिक रही। कल ही मैं गया था नोएडा, तो वो मैंने एक 18 लेन का रोड बनाया। ये सब ट्रैफिक जाम रहता था ये नोएडा के रोड जी। अभी कुछ नहीं था, इतनी गाड़ियां एक समय चल रही थी। अभी दिल्ली से मेरठ आने को 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट लगते हैं। तो मुझे कल मैं एक बुखारा में खाना खाने गया था, तो एक परिवार मेरे पास आया और उनने कहा कि हम मेरठ में रहते हैं, मैं आपके बहुत आभार मानते हैं। हम मेरठ में रहकर 1 घंटे में यहाँ आए मौर्य शेरेटन में और अभी बुखारा में खाना खा रहे हैं और 1 घंटे में चले जाएंगे। और आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस आते 40 मिनट में आ जाते हैं। तो अब मेरठ में जो लोग रहते हैं वो दिल्ली में काम करते हैं। मेरठ मुझे जर्मनी के मिला इंजीनियर, वो मैं दिल्ली में फ्लैट लेकर रहता था, अब मैंने मेरठ में बंगला बनाया और मैं मेरठ में रहता हूँ, दिल्ली में रोज आना जाना करता हूँ। ये अब इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई। पहले मैं कहता था तो आप नहीं, पर लोग पूछते थे गाड़ी बंद हुई तो क्या होगा, चार्जिंग क्या होगा, अब कोई नहीं पूछता। अभी टाटा के इलेक्ट्रिक कार को साल भर लगता है, मुझे पत्र वो आते हैं मिलते हैं, उसको आउट ऑफ टर्न मुझे गाड़ी दो। अब सबकी गाड़ी वेटिंग लिस्ट लगी। अब ऐसा है कि पेट्रोल के लिए आप अगर 10 रुपए खर्चा कर रहे हो, मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है नागपुर में, तो मेरा खर्चा ही एकदम कम हो गया। पेट्रोल का 10 रुपए तो मेरा 1 रुपया हो गया।
घर में रात को चार्ज करता हूँ, गाड़ी चला जाता हूँ। स्कूटर और ऑटो रिक्शा ऐसी होती है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रॉब्लम जो है वो आपको मैं पूछना चाहता हूँ। मैं जब मुंबई में मंत्री था और जब वो मुंबई पुणे हाईवे और वर्ली बांद्रा सीलिंग और 55 फ्लाईओवर, तब मैंने सोचा कि मैं अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन की कीमत कितनी थी? 1,35,000। अब कितनी आ गई? अब 5,000 रुपये आ गई। तो जब किसी बात का नंबर बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है। मैं आपको बताता हूं, अभी लोग होशियार हैं, अभी 400 स्टार्टअप शुरू हुए। अब बजाज ने, टीवीएस ने और इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो 125 किलोमीटर के लिए बैटरी डाली। अब उन्होंने एक स्टडी किया कि कोई भी व्यक्ति स्कूटर रोज कितने किलोमीटर चलाता है, तो निकला टीवीएस के सर्वे में 24 और बजाज के इसमें है 26। तो उन्होंने क्या किया कि 60 किलोमीटर की बैटरी लाई। अभी जैसे कोई सफाई कामगार है, कंपाउंडर है, जरूरत नहीं, उस तो 25-30 किलोमीटर चलाता है गाड़ी रोज। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कीमत कम कर दी और 400 स्टार्टअप है जो ई स्कूटर बना रहे हैं, ई बाइसिकल बन रही है, ई ऑटो रिक्शा बन रही है, ई रिक्शा बन रही है। और अभी मैं आपको बता दूं, जैसे नंबर बढ़ेगा इसकी कीमत कम हो जाएगी और कम हो रही है। और अभी इसमें और एक रिसर्च हुआ है कि ये 4 प्रकार की बैटरी है। एक लिथियम आयन बैटरी है, अब उसमें नया संशोधन होकर अल्टरनेटिव केमिस्ट्री बदली, सोडियम आयन, जिंक आयन और एल्यूमिनियम आयन है। इसमें ये फरीदाबाद की इंडियन ऑयल ने एक एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी तैयार की, वो और सस्ती है और वो लोग ले रहे। तो लिथियम आयन बैटरी के बजाय दूसरा जब आएगा तो कीमत कम हो जाएगी। और मैं आपको बताता हूं, आज से विद इन 2 ईयर्स इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर और पेट्रोल स्कूटर, इलेक्ट्रिक बस और पेट्रोल की बस, डीजल की बस, इनकी कीमत सेम होगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कीमत कम हो जाएगी। जी। फ्लेक्स इंजन है। अब फ्लेक्स इंजन की गाड़ी मैंने लॉन्च की, टोयोटा कंपनी की एक कैमरी करके गाड़ी है। वो गाड़ी ऐसी है कि जो 60% पेट्रोल पे चलती है और 40% बिजली तैयार करती है। वो कैमरी अब ऐसी अभी टोयोटा की सब मॉडल ऐसे आ रहे हैं कि 100% बायो इथेनॉल होगा और 40% बिजली तैयार करेगी। और इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। दूसरा, मैं अभी आपके कार्यक्रम में आया हूँ, वो हाइड्रोजन की गाड़ी में आया हूँ। अभी जो फिर ताली बजनी चाहिए। अब ये हाइड्रोजन की गाड़ी, हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। पहला हाइड्रोजन जो है, जो पेट्रोलियम से होता है बाय प्रोडक्ट करके, वो ब्राउन हाइड्रोजन। जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन। और मेरा जो कंसेप्ट है कि जो गंदा पानी है, सीवेज वाटर, उसको शुद्ध करके इलेक्ट्रोलाइजर का, वी आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हम इलेक्ट्रोलाइजर सबसे ज्यादा वर्ल्ड में तैयार करते हैं, अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ 20 लाख का है। और ये सीवेज वाटर को शुद्ध करके इलेक्ट्रोलाइजर से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अलग करेंगे और हाइड्रोजन को इथेनॉल के जनरेटर, क्योंकि डीजल का भाव 110 रुपए है। अभी किर्लोस्कर ने इथेनॉल का जनरेटर भी मेरे आगरा से बनाया और इथेनॉल के जनरेटर पे उसको प्रेशराइज करके उसको 500 बार पर लाके गाड़ी में भरेंगे। अभी जर्मनी में 1000 किलोमीटर ट्रेन हाइड्रोजन पे चली, हवाई जहाज चलेंगे, आपकी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में जो होता है वो चलेगी, स्टील फैक्ट्री चलेगी और पानी से एनर्जी मिलेगी। और हम लोग एनर्जी को आयात करने वाले नहीं, हम एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। और आज हमारे जो किसान हैं, ये सब इसमें गांव में अगर ये तैयार करेंगे तो होगा। जी। तो यही इसकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को